सभापति महोदय, 17वीं लोकसभा के इस अंतिम सत्र में नए भवन में माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, हम विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का ये अमृत काल चल रहा है और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो देखने में आ रहा है अध्यक्ष महोदय कि किस तरह से एक क्रमिक विकास सभ्यता का होता है, उसी तरह से देश की आज़ादी के बाद में हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में किस तेज़ी के साथ में विकास करने का क्रम प्रारंभ हुआ। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह का एक इतिहास रचने का काम वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, भारतीय जनसंघ के समय के जिस प्रण को लेकर के आज जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक का जो सफ़र है, इसको पूरा करने का काम यदि किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में सर्वाधिक तेज गति के साथ हुआ है। उस समय के कार्यकाल में आज़ादी के बाद देश में कृषि को बढ़ावा न दे करके उद्योगों को दिया, जबकि हम कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, कृषि प्रधान देश है। हमने उस समय पर कृषि पर ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम रहा कि हम अनेक तरह की झंझावातें फंसे रहे और देश काफ़ी पीछे रहा। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं सभापति महोदय कि जिस तेज़ी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत का दृश्य बदला है, मुझे वो दिन याद आते हैं। मैं यदि लगातार 75 से याद करूं कि 75 के लेख से आज तक का दृश्य कि किसान की क्या हालत थी, गांव के मजदूर की, महिलाओं की, गांव की सड़कों की, पानी की, बिजली की, वो सारी चीज़ों की, तो उस समय पर नेता कहते थे कि गरीब हटाओ का नारा देते थे और नारा दे करके 4 चुनाव जीत लिए। 15% रुपया गांव तक पहुंचता है, बोलने वाले भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते थे। तो आप देखिए सभापति महोदय कि किस तरह से मोदी जी ने इन सारी बातों को ध्यान में रख करके किस तेज़ी के साथ में सारे कामों को करने का प्रश्न किया। और देखिए, जब हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इतने कम सालों में, इस 10 साल में कितने बड़े बड़े कामों को करने का काम किया है। तो सभापति महोदय, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे 370 हटाना हो, नागरिकता देने का काम हो, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 76 कानूनों को हटाना, गुलामी के कानूनों को समाप्त करना, सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाना, मेरी माटी मेरा देश जैसा कार्यक्रम बनाकर सारे देश को एकजुट करना, 16 करोड़ लोगों के तिरंगे के साथ में सेल्फी लेके दिखाना कि एक आवाज़ में कैसा सारा देश एक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाना, G20 का सफल क्रियान्वयन, और सबसे बड़ी बात आतंकवाद और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जो काम किया, इस तरह से सारे देश को एक रक्षा सूत्र में बांधने का काम किया सभापति महोदय। तो सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा, अन्य वक्ताओं ने भी कहा पर जैसे मैंने कहा कि क्रमिक विकास सभ्यता का हुआ, तो किस तरह से अपने अल्प कार्यकाल में मोदी जी के 10 साल के कार्य में गरीबी हटाओ केवल नारा नहीं रहा और गरीबी हटाने के लिए हकीकत में ज़मीन पे उतारने का काम किया। तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार की जड़ थी, जो 15% रुपया आता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे, तो सबसे पहले जन धन खाता खोल करके लोगों के खाते में पूरा पैसा देने का काम किया, जिसके कारण आज भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। 11 करोड़ शौचालय बना के देने का काम किया उन गरीब महिलाओं के लिए जो कभी विचार नहीं कर सकते थे। आवास, 4 करोड़ आवास देने का काम किया। अनाज, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस देने का काम, 11 करोड़ लोगों को पानी से नल जल योजना देने का काम। इस तरह से गांव के गरीब की किस्मत को बदलने का काम प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, गांव के व्यक्ति का यदि गरीब बीमार पड़ जाए कुछ हो तो उसके लिए चिकित्सा की सुविधा, आयुष्मान कार्ड तो बना के देने का काम किया। पर एक जो नई योजना अध्यक्ष महोदय, जब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में गए तो एक जो स्टॉल हमेशा लगा मिला वो था जो प्रधानमंत्री जी ने लगवाया, जिसमें 11 प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में जांच हो रही थी। जो हमारे CHO जो थे वो गाँव में जाँच कर रहे हैं। यानी कल तक किसी को बीमार होता था, उसको प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज करने जाए 200-400 रुपये की फीस लगती थी, दवाई का पैसा लगता था, गरीब इलाज के अभाव में मर जाता था, इलाज नहीं कराता था, परेशान होता था। तो अध्यक्ष महोदय, पूरी जांच करा के एक प्रारंभिक जांच होकर सारी बीमारियों को पहचानने का, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे सर्वाइकल कैंसर की बात हो, चाहे वहाँ पर बैठे हुए लोगों का TB की जाँच हो, चाहे उसका खून की कमी है, बहन हमारी गर्भवती हो रही कि नहीं, इस तरह की 11 प्रकार की जांच गांव में ही करके देने का काम आज तक कभी किसी ने किया। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कार्यकाल में, जो कभी गरीब सोच ही नहीं सकता था सभापति महोदय, और फिर 5 लाख तक का तो आयुष्मान कार्ड दे के जनता की सुविधा करी। अब इसके बाद और आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि आदमी को 2 पैसे कमाने की आवश्यकता पड़े तो स्वयं सहायता समूह बना करके लोगों को देने का काम किया। आज द्रोण दीदी को भी इस तरह से दिया।
3 करोड़ बहनों को लखपति बहन बना के देने का जो योजना पे काम किया, आज 1 करोड़ बहनें लखपति बन गई और 1 करोड़ को फिर बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में एक और बड़ा वर्ग आता है जिसको हम कहते हैं नाई, धोबी, कुम्हार, कहार, लोहार, चर्मकार से लेके वंशकार, ये इस तरह के वो प्रकार के जाति के लोग हैं सभापति महोदय, जाति ना कहूँ सभापति, वर्ग के लोग जो इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में धंधा करते हैं और जिनका राजनीति में कभी दूर दूर तक कहीं नहीं रहता, कभी राजनीतिक उनकी पहुंच भी नहीं होती। ऐसे लोगों की पहचान करके उन लोगों के लिए काम देने का क्या प्रशिक्षण देना, 500 रुपये प्रशिक्षण में देना, फिर 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, इस तरह से 3 लाख रुपए तक उनको आर्थिक मदद दे करके समाज में बराबरी से ला करके सम्मान के साथ जीवन जीने की यदि किसी ने विचार किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने क्या, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय मुद्रा लोन देकर के भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ किया। इस तरह से सभापति महोदय एक ग्रामीण लोगों को किस तरह से गरीबी से उबार करके समाज के सम्मान में लाके खड़े करना, उसका परिणाम है कि आज 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आ गए। आज तक कभी केवल गरीबी हटाओ का हम नारा सुनते थे, मैंने अपने जीवन में केवल गरीबी हटाओ का नारा सुना, पर आज पहली बार आज खुशी होती प्रधानमंत्री महोदय जी के इस कार्यकाल में उनके साथ काम करते हुए कि आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हमारे सभापति महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। सभापति महोदय, मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब मैं पिछली सरकारों को देखता था, मैं अपने मध्य प्रदेश से आता हूँ, मैं वहाँ देखता था कि किसान को 18% का लोन मिलता था। आज जो कांग्रेस के लोग बड़ा रोना रोते और बड़े आंसू बहाते किसान के नाम पर, किस तरह से बेइज्जत करते थे। कुड़ की डिग्री होती थी सभापति महोदय, उनके गाय भैंस बकरी सब छोड़ के ले आते थे, घर के गुंडी घाघरी तक उठा के लेके जाते थे। गांव के लोग अपना बैल बचाने के लिए, जानवर बचाने के लिए घर छोड़ के जाके जंगलों में रहते थे ताकि उनकी कोई, और कुड़ की डिग्री करके बेइज्जती करते थे, बेटे बेटियों की शादी नहीं जुड़ती थी। सभापति महोदय, हमारी सरकार में आने के बाद मध्य प्रदेश में 0% ब्याज दिया और आदरणीय मोदी जी ने सम्मान निधि देकर के किसान को सम्मान देने का काम किया। और आज मैं कह सकता हूं सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार 1.25 साल का कार्यकाल छोड़ दें, आज 20 साल के अंदर एक भी किसान की कोई कुड़ की डिग्री होकर के उसको जमीन से वंचित नहीं होना पड़ा। सभापति महोदय, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान का सम्मान आदरणीय मोदी जी की सरकार में हुआ है। और आज मोदी जी जिस तरह से चाहते हैं सभापति महोदय, जिनका जोर है प्राकृतिक और जैविक खेती, क्योंकि जीवन को बचाने का काम, आप भी डॉक्टर हैं सभापति महोदय, मैंने भी जीवन में प्रैक्टिस करी 15 साल। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भोजन अच्छा नहीं होगा वो यदि जैविक नहीं होगा। हमने अन्न उत्पादन करने के चक्कर में जिस तरह से इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का और डीएपी यूरिया का मनमानी दुरुपयोग किया है फसल बढ़ाने के लिए, पर आज वही हमारे लिए काल बन गई और जिसके कारण नाना प्रकार की बीमारी आ रही सभापति महोदय। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी का जोर है कि वो जो खेती हम पहले करते थे प्राकृतिक, जिसमें हम जिस तरह से मक्का और रागी पौधों कुटकी पैदा करते थे, आज जो मिलेट्स जिसको कहते हैं, आज जो सर्वाधिक अच्छा अन्न है उसको पैदा करने के लिए आज मोदी जी जिस तरह से सारे देश के लोगों से, किसानों से आग्रह कर रहे हैं, तो सभापति महोदय आज किसान, सभापति महोदय मैं 1-2 बात करके मैं समाप्त करूंगा। इस तरह से सभापति महोदय चाहे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जितनी योजनाएं, चाहे सहूलत मुआवजा देना हो, चाहे उनके घर में बिजली लगा के देना है, ये देने का काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए भी स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना, विश्वकर्मा जैसी योजना, खेलो इंडिया जैसी योजना बना के लाखों को लाभ दे रहे हैं सभापति महोदय। नारी शक्ति वंदन कानून बना करके किया सभापति महोदय। मैं कल सुन रहा था हमारे मित्र को, आज वो जितना रो रहे हैं बैठ करके, जरा ये भी याद कर ले कि साहबानो प्रकरण में इन्होंने क्या किया था, तो इसलिए दूसरे को उपदेश ना दें, अपनी पीठ पहले देख ले कि साहबानो प्रकरण में किस तरह कानून बदलने का तक काम कर दिया था। आज मोदी जी के कार्यकाल में नारी शक्ति को सम्मान मिला है, राजनीतिक रूप से भी उसको 33% का आरक्षण मिलेगा और नारी के सम्मान में कितने प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है सभापति महोदय। सभापति महोदय 1-2 मिनट में, सभापति महोदय मैं अब सड़कों पर इन पे बात तो नहीं करूंगा, पर सभापति मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं, जहाँ पहले देखते थे न चलने के लिए सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न शिक्षा के क्षेत्र थे, आज कितना तेजी के साथ विकास हुआ है सभापति महोदय। मेरे यहाँ पर कांग्रेस के सरकार के समय पे एक एशिया का ऐसा सड़क बनना था, नहीं बनने दिया, 10 साल तक रोक के रखा। आदरणीय हमारे गडकरी जी जब मंत्री बने, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने, तब जाकर के पहली बार वो एशिया का पहला ऐसा साउंड प्रूफ हमारा रोड और उसका ब्रिज बना है, जिसके कारण नीचे से हमारे पेंच नेशनल पार्क के पशु जाते हैं और ऊपर से हमारी साढ़े आपका ट्रैफिक चलता है। तो सभापति महोदय एशिया का पहला एक बना के, सभापति महोदय बस 1 मिनट, इस तरह से देने का काम किया है, बहुत डिटेल में जाऊंगा। इसी तरह सभापति महोदय रेल, तो अटल जी के समय पर रेल बनाने की घोषणा हुई थी, कभी हुआ नहीं। आज अटल जी के डॉक्टर डालसी जी बहुत सारे स्पीकर, एक मिनट सर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि मेरे प्रदेश, मेरे जिले में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में पहली बार बड़ी रेल लाइन आई
जिसके कारण आज खुशियाँ है लोगों में। और रेल लाइन देखने के बाद नहीं तो 98 से लेकर 2003 के बीच में आदरणीय अटल जी ने घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद मेरे क्षेत्र के लोगों ने बड़ी रेल लाइन को देखा। इस तरह से मैं कह सकता हूं सभापति महोदय कि हमारी संस्कृति की विरासत को बचाने का काम भी, राम मंदिर की बात कह के समाप्त करूंगा। राम मंदिर के लिए हम भी जेल गए थे सभापति महोदय, मैं उस समय पर विधायक भी था और हमारी सरकार भी उस समय सरकार गिरा दी गई थी। आज राम मंदिर का बना करके जिस तरह से देश के करोड़ों करोड़ों वासियों का, लोगों का सम्मान बढ़ा, संस्कृति बची है, इस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य में ये सब संभव हुआ। बस एक बात कह के समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय कि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम जिस तरह से अपने नागरिक और कर्तव्यों का निभाते हैं, तो एक बात कहते हुए कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसलिए हम भी अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए 2047 का विकसित भारत बनाने में हम अपना पूर्ण योगदान करेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू चेयरमैन।